तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो आशा करता हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड नाइजर काउंसलिंग। तो बहुत लोगों को डाउट होता होगा कि जो है, वो डाउट है भी, कि जो है नाइजर का जो काउंसलिंग होता है और सीबीएस का जो काउंसलिंग होता है, ये सब तो ऑफलाइन होता है, ठीक है। तो ऑफलाइन होता है तो बहुत लोग को डाउट होता है कि एक्चुअली वो काउंसलिंग प्रोसेस तो होंगी क्या, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा ए टू जेड जानेंगे कि क्या-क्या होने वाला है जो है डाइटर के ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो जिससे कि आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो है स्मूथली जाएगा, ठीक है? तो बिना किसी टाइम के भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नाइजर ऑफलाइन काउंसलिंग? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एंड तक पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में जो ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि रिपोर्टिंग देखेंगे, आफ्टर अटेंडेंस फूड सीट अलॉटमेंट प्रोसेस और एक सीक्रेट, बट व्हाट अबाउट दोज हू नॉट गेट सीट एंड हाउ मच टाइम द काउंसलिंग प्रोसेस टेक्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो है कैंपस जो है 9 एम के पहले आपको पहुंच जाना है। क्यों पहुंच जाना है? क्योंकि आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस एक होती है। आपका जो मेन गेट होता है, मेन गेट में आपका कुछ फॉर्म तक का वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि आपका जो है आधार कार्ड हुआ, आपका स्पोर्ट कार्ड हुआ, ऐसे कुछ कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स आपका मेन गेट पे वेरिफिकेशन होंगे, ताकि वो स्मूथली उनको जो एलिजिबल कैंडिडेट से उनको एंट्री दे पाए और जो काउंसलिंग प्रोसेस चल पाए। तो जितना जल्दी आप पहुँचेंगे, आप जो है उतना जल्दी ये सब चीज़ें आप कंप्लीट हो जाएगी और आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से अटेंड कर पाएँगे, ठीक है? तो रीच कैंपस बाय 9 एएम और वहाँ पे आपका, क्योंकि आपका जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, तो अगर आप कुछ व्हीकल से जा रहे हैं, अगर आप पास के हैं, तो अगर आप व्हीकल कुछ यूज़ करके जा रहे हैं, तो उसका भी कुछ चेकिंग वगैरह होता है और उसके बाद सब आपका फॉर्म जो है वेरिफिकेशन होता। तो ये था पहला पॉइंट। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। दूसरा है कि आफ्टर एंट्री, अब आपका एंट्री कंप्लीट हो गया, आप अंदर घुस गए और अभी आपको जो है टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और जो वॉलंटियर्स होंगे, वो जो आपको बता देंगे कि आपको जो है कहाँ पे आपका जो है एडमिशन होने वाला है, कहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू होने वाला है। मेनली वो पठानी सामंता उद्यान में होगा, जिनमें आपको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जो है आपको किस तरफ जाना है वो आपको मैं बता दूंगा। और वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स और जो है वॉलंटियर्स होंगे, वो भी आपको जो है बता देंगे। और जब आप पहुँच जाएँगे वहाँ पे अपना आपतकालीन समन्ता उद्यम के पास, तो वहाँ पे आपको जो है वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी मिल जाएँगे और खाना-पीना का फैसिलिटी भी आपको जो है मिल जाएँगे। इससे कि आपको कोई जो है परेशानी ना आवे। तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि पेरेंट्स को लेना है या नहीं, या आपके इम्पोर्टेंट है या नहीं? तो मैं कहता हूँ कि आपको ले जाना सही रहेगा, क्योंकि वो भी देख सके कि आपका जो कॉलेज कैसा है, कैसा नहीं है। फिर आने का मौका मिले ना मिले, पर काउंसलिंग में शायद वो देख लेंगे कि कैसे सिस्टम है, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस है। उसके बाद आपको हॉस्टल भी अलॉटमेंट होने वाला है, तो शायद वो भी आपका हॉस्टल भी देख लेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने पेरेंट्स को भी लेकर आएँ। अगर कुछ कारणवश अगर नहीं ला पा रहे, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है अकेले भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वही था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है, कि आप जो है एंट्री कर दिए, ठीक है? और आप ऑडिटोरियम पहुँच गए। तो जब ऑडिटोरियम पहुँचेंगे, तो आपका सबसे पहला प्रोसेस जो होगा, वो होगा ये अटेंडेंस। तो आप जान जान सकते हैं कि 753 के अराउंड बच्चों को बुलाया गया है काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। और लेकिन सीट्स है 200, ठीक है? तो अटेंडेंस होगी और अटेंडेंस के हिसाब से जो है एक और मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अटेंडेंस क्यों हो रहा है? अटेंडेंस इसीलिए हो रहा है कि ऐसा बहुत बार होता है, देखा गया है। क्योंकि मैं जितना भी देखा हूँ काउंसलिंग, उतना भी देखा हूँ कि भले ही 753 स्टूडेंट्स को वो बुलाए काउंसलिंग में, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि बहुत से बच्चे, कम से कम बहुत से बच्चे जो है काउंसलिंग अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसी कारण जो है वो अटेंडेंस लेते हैं और वो अटेंडेंस के हिसाब से जो है एक और लिस्ट तैयार होता है, प्रिपेयर होता है। और वो लिस्ट का जो सीरियल नंबर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो है एक इनविटेशन आपको आया होगा, वो उसमें एक लिस्ट बना होगा।
तो लिस्ट का जो है सीरियल नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये जो है, ठीक है? क्योंकि ये वही लिस्ट बनता है जो कि प्रेज़ेंट होते हैं, उन बच्चों का लिस्ट बनता है जो कि उस दिन काउंसलिंग में प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? तो इस जो ये जो लिस्ट बनेगा अटेंडेंस शीट के बाद, इसमें जो आपका सीरियल नंबर है, वो जो है इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? जैसे कि इसमें आप जान सकते हैं कि यू गेट ए सीट और नो, ठीक है? तो जैसे कि आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है? तो अगर आपका वो अटेंडेंस वाली सीट जो मेरिट लिस्ट है, उसमें अगर आपका नाम 101 के अंदर है, तब आपको जो है सीट मिलने का चांसेस है। और अगर आप ओबीसी है, तो आपका सीट जो है मेरिट लिस्ट जो है वो जो है शायद वो अल्फ़ाबेटिकल जैसे आप जाते हैं उसके हिसाब से बनता है, या फिर जो है मोस्ट प्रोबेबली हमारे टाइम में तो वो जो है कैटेगरी के वाइज़ बना था। जैसे कि पहले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का नाम था, उसके बाद ओबीसी का था, उसके बाद एससी, एसटी और एससी के हिसाब से था, ठीक है? तो अब जो है अगर आप ओबीसी में देख सकते हैं शायद 54 सीट्स हैं, तो अगर आपका 54 सीरियल नंबर के अंदर आपका जो अगर नाम है, तब आपको जो है सीट मिलने का चांसेस होता है। पर और जो अगर उसके बाद हो तो आपको वेट लिस्ट कैंडिडेट पे रख दिया जाएगा। पर ऐसा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है कि देखते हैं, एक मेरे टाइम में हुआ था 2023 में कि जो है अ, एक बच्चा ऐसे भी था कि उसको उसका जो सीरियल नंबर के अंदर था, वो जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहा था, ठीक है? और उसी समय जो है उसको एक दूसरा कॉलेज ऑफर हो गया। तो उसी समय क्या किया उसने कि वो नाइजर का सीट ऐसे ऑफर करने वाला ही था, उसको जो है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए वो जाने ही वाला था, लेकिन उसको दूसरा कॉलेज मिल गया। तो वो वहीं से ही जो है वापस एग्जिट मार लिया और चला गया अपना जो है, शायद उसको आईआईटी या एनालिटिक्स में लिया होगा। फिर कुछ मेडिकल से कुछ मिला होगा तो वो चला गया वहाँ से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लास्ट तक रुके काउंसलिंग प्रोसेस में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और अगर आपका वेट लिस्ट कैंडिडेट में भी अगर आपका नाम हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरा 1 मंथ तक काउंसलिंग चलता है और बच्चे सीट छोड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे जो है काउंसलिंग प्रोसेस अभी भी चल रही है। आप देख सकते हैं आर्यर का काउंसलिंग जो है अगस्त तक जाएगा, ठीक है? और आपका जो है 25th को है। तो अगर किसको शायद आइज़र मिल जाए तो वो शायद मेजर किसी छोड़ भी सकता है। और ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग सीएसए भी ऐसा बहुत चल रहा है, जेईई नीट के काउंसलिंग चल रहे हैं। शायद उनको वहाँ सीट मिल जाए तो वो ये सीट छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एंड तक रुकिए काउंसलिंग में, अगर आपको सीट ना मिला हो तो, ठीक है? और बाकी आपको सीट मिला है तो आप जो है मुझे कहिए। उसके बाद आफ्टर अटेंडेंस आपका अटेंडेंस हो गया, तब जाके आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा, ठीक है? तो मेन काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होती है। आप उसके बाद अटेंडेंस के बाद आप ब्यूटीफुल था जो है आप पहुँचेंगे आप अपने पता 7th ऑडिटोरियम में। तो बहुत ही एकदम मज़ा आएगा आपको देख के, आपको ऐसा लगेगा कि आप अलग ही दुनिया में एकदम आ गए हैं। बिल्कुल आपको अच्छा फ़ील होगा। मैं भी जब फर्स्ट टाइम गया था तो अंदर जाके ऐसा लगेगा कि आप सिनेमा हॉल में पहुँच गए हैं, एक थिएटर में पहुँच गए हैं, ठीक है? तो आराम से एसी-वेसी चल रहा होगा, आराम से बैठ जाइएगा वहाँ पे। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आराम से जाइए, मम्मी-पापा को बैठाइए और जो है आराम से काउंसलिंग प्रोसेस का मज़ा लीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हो, तो उसके बाद जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो आपका स्टार्ट हो जाएगा। नाइजर के बारे में जो है कुछ जो है पीरियड अभी चल रहे होंगे जिसमें कि आपको जो है नाइजर के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद एक जो सर होते हैं जो है वो भी आपको बताते रहेंगे कि क्या-क्या प्रोसेस आपको करना है ताकि जो है चीज़ें स्मूथली चल जाए, ठीक है? तो उसके बाद जो है सीट आपका फ़िल्ड होगा इन सीक्वेंस में, ठीक है? आपका सीट जो है फ़िल होगा, फ़िल अप करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? आपका अटेंडेंस खत्म होने के बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट शो हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है? और उसमें आपको देख लेना है कि आपका सीरियल नंबर आपका कितना है, ठीक है? और उसके बाद जो है मेन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा। तो मेनली जो है पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का सीट फिल अप होता है, उसके बाद जनरल कैंडिडेट्स का, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एससी और उसके बाद एसटी का। तो मेनली देखा गया है कि जो है पीडब्ल्यूडी जनरल तक का जो है सीट वो बिफोर जो है लंच हो जाता है, और आफ्टर लंच से कुछ कुछ ओबीसी एससी एसटी का जो है सीट सिलेक्ट होते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे सबसे इम्पोर्टेंट होता है फूड, ठीक है? तो जो है फूड आपको जो है ब्रेकफास्ट जब आप एंट्री करेंगे तब आपने शायद आपने नहीं खाया होगा। वो तो सुबह-सुबह पहुँचते हैं तो वो जल्दी पहुँचने के तौर पे नहीं खाते हैं। तो वही जो है आपको अंदर जो है ब्रेकफास्ट और लंच की सुविधा आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे कैफेटेरिया है, उसके बाद जो है कैंटीन्स भी है, तो आपको जो है खाने का सुविधा आपको मिल जाएगा।
और ये आपको बता भी देंगे कि कहाँ-कहाँ आप उन गार्ड से पूछ लीजिए या फिर कोई स्टूडेंट हो गया तो उनको पूछ लीजिए या फिर प्रोफ़ेसर से पूछ लीजिएगा। इससे कि आपको पता चल जाएगा कि खाने का कैंटीन्स और जो है कैफेटेरिया कहाँ पे है। कैफेटेरिया तो सामने है लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है देख के, पर जो है खा सकते हैं, खाना अच्छा होता है एकदम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ड्यूरिंग लंच टाइम, जब लंच टाइम आपको मिलेगा, उस टाइम जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? तो उस समय जो है काउंसलिंग प्रोसेस नहीं होगा बिल्कुल भी। वो आपका इज़्ज़त करते हैं आपका टाइम का और आप खाने का, तो इसीलिए उस समय आप जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इसके बाद जब खा जाता है जो है लंच टाइम खत्म हो जाएगा अराउंड टू साइड में 2 टू 2:30 के अराउंड जो है, जब लंच पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है काउंसलिंग प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए होंगे। तो आगे देखते हैं उसके बाद मेन सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन किए गए हैं आपके मेल में, वो आपका वेरीफाइड होगा। एक ये जो है ओरिजिनल कॉपी आपका चेक होगा और जो है ज़ेरॉक्स जो है वो आपका जो है कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? ऐसा जो होगा। उसके बाद आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है, जो कि बहुत बढ़ गया है, तो वो आपका जो है सबमिशन होगा। वो शायद यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर जो है अदर ऑप्शंस पे जो है का यूज़ करके जो है आपका सबमिशन होगा सीट एक्सेप्टेंस की। तो और जो है फाइनली जो प्रोसेस खत्म होने के बाद आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा कि आप जो है एडमिटेड है जो है इंटीमेसी कोर्स नाइजर पे, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा लगता है जब दिखाता है कि आप एडमिटेड है। तो जो नहीं होगा तो यार टेंशन मत लीजिए कि होप मत छोड़िएगा। तो है क्योंकि उम्मीदों पे दुनिया कायम है। बाकी बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, आप आराम से जो है वो टाइम को एन्जॉय करें मैं कहता हूँ। फिर मिले ना ये अलग बात है। बहुत लोग शायद दुखी होंगे पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये एंड नहीं है क्योंकि अब अपने इतना बड़ा जो है एग्ज़ाम नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि बहुत लोग यूआई को देख कर ही हार मान जाते हैं। आपने वो एग्ज़ाम दिया उसके बाद वो एग्ज़ाम क्लियर किया तो इससे बड़ी क्या हो सकती है बात। फिर भी अपने आप को जो है निराश के जो है स्टेज में मत लाइएगा, ठीक है? तो बाकी आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है एलोटेड दिखाएगा उसके बाद जो है फाइनल प्रोसेस जो है आपका हॉस्टल रूम अलॉटमेंट होगा, ठीक है? तो हॉस्टल रूम उस दिन आपको मिल जाएगा और जो है आपको आपका कौन-सा हॉस्टल है और कौन-सा रूम है जो है वो आपको जो है पता चल जाएगा, ठीक है? तो हॉस्टल रूम कौन-सा है वो हॉस्टल कौन-सा है वो आपको थोड़े में पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप हॉस्टल जाएँगे, तो वहाँ पर जो वार्डन से बातचीत करते जो है आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन-सा रूम अलॉट हुआ है, ठीक है? तो आप चाहे तो हॉस्टल उस दिन भी जॉइन कर सकते हैं। मेनली वही वो बोलते हैं जो इस दिन जॉइन करो या फिर जो है आपको एक टाइम दिया रहेगा कि आप यहाँ से यहाँ तक जो है आप जैसे कि आपका 25 तारीख को जो है काउंसलिंग है, तो आपको वो टाइम देंगे कि आप तो या तो आप वो 25 तारीख से 5th अगस्त तक आप कभी भी जॉइन कर सकते हैं। 6th से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। ऐसे भी आपको जो है एक रेंज दिया जाएगा, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ। तो जो है आपको रेंज दिया रहेगा, इसी टाइम भी आप कभी भी जॉइन कर सकते हैं अपना हॉस्टल। तो आप चाहे तो उस दिन भी सामान ला के आप कर सकते हैं या फिर अगले दिन आप उस दिन बस हॉस्टल और रूम देख लीजिएगा और अगले दिन भी और कभी जो है आपका इच्छा हो उसके हिसाब से आप अपना सामान ला सकते हैं। तो ये था शीट अलॉटमेंट प्रोसेस। आशा करता हूँ कि आपसे समझ हो जाए। तो और एक सीक्रेट आपको बस ये हमारे सब्सक्राइबर को ही और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ही बताना चाहता हूँ। ये टॉप सीक्रेट है, किसी को मत बताइएगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो बॉयज़ हैं उनको मिलेगा भागीरथी हॉस्टल। तो ये कहाँ है वो भी आपको उस दिन आकर पता चल जाएगा और जो गर्ल्स है उनको मिलेगा गंगा हॉस्टल, ठीक है? तो ये एक टॉप सीक्रेट है। तो आप आपको पता चल जाए इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ज़्यादा शेयर मत करिएगा, ये इनसाइडर था तरह, ठीक है? और मे बी यू गेट दिस अकॉर्डिंग टू माय सिक्स्थ सेंस, ठीक है? पर मैं 90 टू 80% जो है बोल सकता हूँ कि आपको शायद यही दोनों कॉलेज जो है हॉस्टल्स मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये सीक्रेट था जो कि सिर्फ आप ही जान रहे हैं, ठीक है? तो उसके बाद देखते हैं कि व्हाट अबाउट दोज हू नॉट गेट इट। तो ऐसे तो जो है काउंसलिंग प्रोसेस चलेंगे, सीट अलॉटमेंट्स को मिलते रहेंगे। तो पहले कि पीडब्ल्यूडी को मिलेंगे, कैंडिडेट्स को मिलेंगे, उसके बाद जनरल कैंडिडेट्स को मिलेंगे, उसके बाद एससी एसटी ओबीसी ओबीसी एससी एसटी ऐसे ये में चलेगा, ठीक है? तो सीट फिलअप होगा वो नेम जो है कॉल करेंगे, वो जो है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो उस दिन बना होगा, ठीक है? इसके बाद जिनको भी सीट मिल गया
उनको जो है सीट मिल गया, हॉस्टल अलॉटमेंट होने के बाद वो आगे का प्रोसेस वो हो जाता है। उसके बाद जिनको भी सीट जो बच गए, जिनको भी सीट नहीं मिला है, ठीक है? तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करते हैं, पर अब उनको जो है वेट लिस्ट की डेट पे रख देते हैं, ठीक है? तो उसके बाद जब भी जो है 1 मंथ के ड्यूरेशन में अगर कोई जो है सीट वेकेंट हुआ, तब जो है उनको सीट अलॉटमेंट जो है ऑफर जाती है। और जो है जितने भी ये प्रोसेस हैं, ये आपको मेल के थ्रू जो है आपको घोषित कर दिया जाएगा। आपको फिर से जो है कोई जो है फिजिकल काउंसलिंग फिर से नहीं होगी। आपको जो है ऑफर मेल के थ्रू ही चली जाएगी और ऑनलाइन ये सब प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद जो है ऐसा भी होता है कि एकदम एंड में जो है बहुत से नेसेसिटी पेशेंट हो जाती है, जिसके कारण जो है स्पॉट राउंड भी होती है। तो आपको एक्सपेक्ट नहीं हुआ कि आपको सीट मिलेगा, लेकिन आपको सीट मिल जाता। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो आइजर बरहमपुर, ठीक है? और एक फ्रेंड है, वो आइजर मोहाली में उसका एडमिशन होके वो वहाँ पे आराम से सेटल हो चुका था। 1-2 हफ्ता उसने क्लास भी स्टार्ट कर दिया था। फिर उसको अचानक नाइजर से ऑफ़र आए, ठीक है? तो बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं था कि ये ऑफ़र आएगा। लेकिन उसका शायद रेंज 600 के अराउंड था। तो अचानक स्पॉट राउंड हुआ, उसको एडमिशन मिल गया क्योंकि सीट वैकेंट होगी। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद की जो है सीट वैकेंट होगी। तो उसके बाद जो है उसको ऑफर गया सीट, तो वो जो है फाइनली जॉइन कर दिया और आज नाइजर में वो है, ठीक है? तो ऐसा होता है, तो बिल्कुल भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो हाउ मच टाइम काउंसलिंग प्रोसेस टेक, तो ये भी बहुत लोगों का डाउट होता है कि मेरा ट्रेन है, मेरा फ्लाइट है, तो कब तक काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा? तो सबसे पहले तो जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और जनरल कैंडिडेट्स का जल्दी खत्म हो जाता है। बिफोर लंच उनका जो है सीट मिल जाता है उनको, तो उनका तो जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन आप जो है अपना जितना वो ट्रेन और फ्लाइट है वो 6 बजे के शाम के बाद को ही जो है आप बुक कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मेनली जो है काउंसलिंग प्रोसेस आपका 9 AM टू 6 PM आपका इन जनरल आपका काउंसलिंग चलता है। जो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनका जो है एंड तक होता है, खासकर एसटी कैंडिडेट्स जो हैं उनका जो है एंड तक रहता है, ठीक है? जिनका लास्ट तक रहता है प्लस सीट अलॉटमेंट, तो वही है 9 AM टू 6 PM के अराउंड जो है आपका सीट अलॉटमेंट और काउंसलिंग प्रोसेस आपका होने वाला है, ठीक है? उसके बाद एज सीट अलॉटमेंट ऑफ ईच कैटेगरी ओवर्स, ईच कैटेगरी का जैसे सीट अलॉटमेंट ऑफर होता और हॉस्टल अलॉटमेंट स्टार्ट एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस, तो इस हिसाब से आपका क्या काउंसलिंग प्रोसेस जो है चलेगा, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस। आशा करता हूँ कि आप जो है समझ गए होंगे कि 25 जुलाई जो या फिर जो आपका ऑफलाइन काउंसलिंग जो फर्स्ट राउंड का होने वाला है वो किस तरह होने वाला है, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो है मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो अगर लेकिन कुछ भी अगर आपको डाउट हो या फिर कुछ भी चीज़ आपको समझ ना आया है, तो आप बिंदास आप जो है कमेंट सेक्शन या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और या तो जो है टेलीग्राम हैंडल पे आप जो है हमें पूछ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है? तो तब तक के लिए वीडियो को बस यही रोकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और आपको जो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जय जगन्नाथ।